वेलकम बैक यारो। अब तक आपने iQOO Neo 7 Pro के कई सारे स्पेसिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस तो देख ही लिए होंगे। और ये है असली डिटेल्ड रिव्यू जिसमें होगा कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और हाँ बैटरी भी तो चाहिए ना। तो शुरू करते हैं कैमरा रिव्यू से। मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड एंड 2x जूम आप दोनों ही ले सकते हो। अल्ट्रा वाइड का हिसाब ऐसा है ना कि बिल्कुल कलर साइंस को बदल के ही रख देता है। कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे वो डे हो या नाइट। एंड इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड में आपको डिटेल्स की भी बहुत भारी कमी देखने को मिलेगी। 2x जूम में भी आप बहुत ही धूमधाम से फोटो खींच सकते हो यार। जब आप क्लोजअप शॉट्स लेते हो ना अपने फेस का, तो उसमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। फेस कभी येलोइश सा लगता है, कभी व्हाइटिश लगता है और कभी थोड़ा सा डार्क टोन का लगता है। स्किन टोन के अलावा अगर आप एनवायरनमेंट को देखोगे ना तो उसमें बहुत ही रिच कलर्स निकल के आते हैं एंड फोन अपना काम जरूर कर देता है। एंड हाँ, 2x जूम आप आउटडोर में यूज करो, इंडोर में यूज करो या फिर नाइट में यूज करो, शार्पनेस में भी कमी आ जाती है, फोटोज थोड़ी सी स्मूथ आती हैं। उसके अलावा आप फिल्टर्स लगा के भी फोटो ले सकते हो। इनफैक्ट सुपर मैक्रो मोड में भी फोटोज को ले सकते हो बहुत ही क्लोजअप शॉट्स के लिए। पोर्ट्रेट शॉट्स आउटडोर में बहुत ही बढ़िया निकल के आती हैं। बैकग्राउंड में अच्छा खासा बोके इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जिसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एज डिटेक्शन काफी एवरेज रहता है क्योंकि कई बार सब्जेक्ट को भी साइड से ये ब्लर कर देता है और इस केस में ये iQOO Neo 6 के कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा है। आउटडोर में स्किन टोन तो फिर भी सही आ जाती है, लेकिन जब आप इंडोर में पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो और जब लाइट पीछे से आ रही होती है ना तो फेस पे ये एक्सपोजर को वेल बैलेंस कर ही नहीं पाता है। इनफैक्ट अगर आप इस फोटो में देखो तो आई के अराउंड जो है ना एक व्हाइटिश इफेक्ट दे दिया है इसने, जिससे ओवरऑल पिक्चर्स बहुत बुरी लग रही हैं। स्किन जो है थोड़ी स्मूथ हो जाती है लेकिन डिटेल्स रहती हैं। इनफैक्ट आप ध्यान से देखो तो मेरे अनवैक्स्ड वाले हाथ में जो हेयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप नाइट मोड में भी 2x जूम एंड अल्ट्रा वाइड के मजे ले सकते हो। मजा तभी आता है जब आप स्टैंडर्ड फोटो खींचो नाइट मोड में, क्योंकि अल्ट्रा वाइड हो या 2x जूम ना डिटेल्स निकल के आती है ना तो कलर साइंस उतनी अच्छी रहती है। इनफैक्ट रात के टाइम कभी कभी कंसिस्टेंट भी नहीं रहता है। आप देखोगे तो कई बार आपको स्काई जो है ब्लू मिलेगा रात के टाइम में। इससे फोटो अच्छी जरूर आती है यार, लेकिन मुझे ये जो ब्लू इफेक्ट है अच्छा नहीं लगता है। पर बात यही खत्म नहीं होती है। नाइट मोड में आपको पेनोरमा इफेक्ट भी देखने को मिलता है एंड अक्सर यार ये फीचर जो है ना आपको फोन्स में नहीं मिलता है नाइट मोड के अंदर। एंड इसके अलावा आपको प्रो मोड भी मिलेगा जिसमें आप रॉ इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो। एंड बाकी यार सुपर मून, अगर आपको चंदा मामा की फोटो लेना इतना ही पसंद है तो यूज कर सकते हो। देन टाइम लैप्स, स्लो मो, ड्यूअल व्यू, स्पोर्ट्स, ये सब फीचर आपको देखने को मिलते हैं। सेल्फी की बात करें यार तो आप फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड दोनों से ही सेल्फी ले सकते हो। नाइट मोड से आप सेल्फियां नहीं ले सकते हो। बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की तो इतना चिकना फेस आ जाता है ना, बिल्कुल थोबड़ा एकदम चमक उठता है, लगेगा जैसे कोरियन लौंडा और लौंडिया वाली स्किन हो आपकी। लेकिन आप फोटो से जब लोगे तो भाई जितने भी दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स फेस के हैं सब पता चल जाता है, इतनी तगड़ी डिटेल आ जाती है। भाई आउटडोर में लो, इंडोर में लो या फिर नाइट में लो, तीनों टाइम में जो फेस का जो स्किन टोन है वो काफी बढ़िया कैप्चर करता है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड के डिटेल्स में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बाकी वीडियो की बात कर लेते हैं तो बैक कैमरा से आप 4K at 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। OIS का सपोर्ट मिलता है कैमरा में, लेकिन यार वीडियो शेकी आती है। और ये है इसके फ्रंट कैमरे के रिकॉर्डिंग। अच्छा लग रहा हो तो हाँ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हमारा चैनल भी तो बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ेगा आपके सपोर्ट से। तो अब है गेमिंग टाइम, बट आप लोग वेट कर रहे होंगे कि BGMI की परफॉर्मेंस कैसी है फोन पे, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे और इसीलिए बिना फैन और AC चलाए इस फोन पे गेमिंग को टेस्ट किया है। और इनिशियली 50 to 55 मिनट के लिए गेंशिन इम्पैक्ट खेला है क्योंकि बहुत ही ग्राफिक इंटेंसिव गेम है और 8+ Gen 1 चिपसेट की अग्नि परीक्षा लेने के लिए ये करना बहुत ही जरूरी था। तो ऑलमोस्ट मैंने 50 to 55 मिनट्स ये गेम खेला है, लेकिन मुझे ऐसा कोई लैग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, मैं अगर सेटिंग्स पे बता दूं तो मैंने 30 FPS पे इस गेम को खेला है। However, आप 60 FPS पे भी खेल सकते हो एंड मैंने मीडियम ग्राफिक्स पे रखा था, आप हाई पे भी रख सकते हो। अगर आप ये गेम खेलते हो तो आप देख सकते हो कि मेरा गेम अभी भी इनिशियल स्टेजेस पे है एंड आगे की फाइट जो है ना वो ज्यादा इंटेंसिव हो जाती हैं। मुझे Neo 7 Pro पे गेंशिन इम्पैक्ट खेलना बहुत ही मजेदार लगा। एंड गेम खत्म होते ही मैंने एक बार टेम्परेचर चेक किया तो जो डिस्प्ले साइड से ऑलरेडी 45 डिग्री तक फोन पहुंच चुका था और बैक साइड से 42 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था। अब फोन
ऑलरेडी गर्म हो चुका है, इसीलिए इसी चीज पे मैंने BGMI ओपन कर लिया। वेल काफी लोग कहते हैं ये गेम वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। वेल आजकल के सारे गेम्स ऐसे ही बन रहे हैं, वेल ऑप्टिमाइज नहीं रहते हैं, इसीलिए एक कंसिस्टेंट फ्रेम आपको देखने को नहीं मिलता है। सेटिंग्स की बात कर ले तो मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे लगा के खेला है। 90 FPS की गेमिंग इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलती है। हाँ, iQOO Neo 6 में ऑलरेडी देखने को मिलती है 90 FPS की गेमिंग BGMI में। यार पहले तो फोन ऑलरेडी इतना गर्म था ना कि मैंने जब खेलना शुरू किया BGMI तो बहुत ही अनइजीनेस फील हो रही थी। एंड शुरू के जो 2-3 गेम है उसमें तो मैं ऐसे ही मर गई क्योंकि बहुत ही इनकन्वीनियंट लग रहा था। तो जब भी आप ड्रॉप पर जंप करोगे तो 10 to 15 तक का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता ही मिलता है हर बारी। वैसे तो उसमें गेम फ्रेम इंटरपोलेशन का सेटिंग मिलता है जिससे सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्रेम्स एड अप हो जाते हैं एंड आपको लगातार 60 FPS तो मिलनी ही चाहिए। एंड जब भी आप गेम में इधर उधर रोम करते हो यार तो 58, 59, 60 ऐसा FPS देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप फाइट में घुस जाओगे तो वहां पे फ्रेम ड्रॉप होता ही होता है। 43, 42 आराम से पहुंच जाता है। इनफैक्ट कई बार मैंने नोटिस किया कि 25, 27 FPS तक भी फ्रेम ड्रॉप हो गया था। अब बात करते हैं कि गेमिंग के टाइम थर्मल्स कैसे थे। तो मैं कंसिस्टेंटली टेम्परेचर को चेक कर रही थी और रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करने के बाद ये समझ में आया कि बैक साइड से कंसिस्टेंटली फोन 42 डिग्री ही था, उससे अबव नहीं गया। और ये इसलिए क्योंकि इसमें 3D स्मार्ट कूलिंग का यूज किया गया है, मल्टीपल ग्रेफाइट लेयर्स लगाई गई हैं और आगे से मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री तक का था। तो हाँ, बिना और फैन और AC के खेलोगे यार तो इतना ही टेम्परेचर आने वाला है। एंड अराउंड 2 hours 45 मिनट्स की गेमिंग के बाद 73% की बैटरी बची थी। देखो इस फोन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना यार तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। ये सोच के खेलो कि भाई गेम तो वैसे ही ऑप्टिमाइज नहीं है, फ्रेम ड्रॉप होने ही होने हैं। अगर ये सोच के खेलोगे और FPS पे उतना ध्यान नहीं दोगे जो कभी कभी बहुत ही बुरा ड्रॉप कर जाता है तो बिल्कुल मजे से गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि इस प्राइस में इससे बेटर गेमिंग दूसरा डिवाइस तो नहीं दे सकता है। मैं COD की इतनी फैन नहीं हूँ लेकिन मैंने COD पे भी डेथ मैच वगैरह खेल के देखा है एंड बहुत ही स्मूथली चल रहा था। भाई गेमिंग डिवाइस है तो आपको बैटरी तो अच्छी खासी चाहिए ही चाहिए और यार रेगुलर यूज में बैटरी तो अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया है आप लोगों के लिए। तो इस बार भी मैंने बिना फैन और AC चलाए इस टेस्ट को किया है एंड इस टाइम फोन में कोई भी सिम नहीं लगा हुआ था। इनिशियली 1 hour के लिए मैंने BGMI का गेम खेला और एनिमीज को इतना धोया कि अब उन्हें नहाने के लिए साबुन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 घंटे की गेमिंग के बाद फोन आ गया था 85% की बैटरी लेवल पे और जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो डिस्प्ले साइड से 43 डिग्री दिखा रहा था और बैक साइड से 40 डिग्री। एंड उसके बाद मैंने Antutu बेंचमार्क दौड़ाया एंड ये टेस्ट खत्म होते ही बैटरी आ चुकी थी 80% पे। और इसके बाद ही मैंने सोचा क्यों ना 3D मार्क टेस्ट भी कर ही लेते हैं यार। तो बिल्कुल एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट मैंने इस पे दौड़ा दिया 20 मिनट्स के लिए, जिससे फोन और तगड़ा वाला गर्म हो गया और ये टेस्ट खत्म होते ही बैटरी आ चुकी थी 75% पे। अब यार इतना सब करते करते मुझे भूख लग चुकी थी तो 30 मिनट्स के लिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट चला दिया था। और जब तक ये टेस्ट हो रहा था तो मैंने फटाफट से स्प्राउट्स निकाले, महंगे वाले टमाटर डाले और खाने लग गई। एंड साथ ही में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट चल रहा था। फोन तो बहुत ही गर्म लावा बन चुका था उस टाइम तक। टेस्ट खत्म होते ही बैटरी 66% बची हुई थी। डिस्प्ले साइड से मैंने चेक किया टेम्परेचर तो 46 डिग्री पहुंच गया था और बैक साइड से 44 डिग्री था। और इसके बाद यार मैंने सोनी लिव ऐप खोला, एक मूवी चला दी वर्ल्ड फेमस नाम की और फिर अपने दूसरे काम निपटा लिए। भाई मेरे को दूसरे काम भी तो है ना, कपड़े वगैरह भी धोने थे मेरे को, तब तक अपना बैटरी ड्रेन चल रहा था। तो मूवी जब तक खत्म हुई 4 hours 17 मिनट हो चुके थे एंड बैटरी हमारी 51% बची हुई थी। एंड साथ ही एक और अच्छी चीज हुई यार कि जो टेम्परेचर है हमारा ड्रॉप होके 37 डिग्री तक आ चुका था। और उसके बाद दिमाग में फिर से मेरे एक शैतानी ख्याल आया कि फोन को फिर से गर्मा गर्म तंदूरी चिकन बनाया जाए और इसीलिए मैंने फोन का कैमरा ऑन कर दिया एंड 4K at 60 FPS पे रिकॉर्डिंग चालू कर दी 1 घंटे के लिए। तो पूरे 5 hours 22 मिनट्स बाद
ये टेस्ट खत्म हुआ एंड जो बैटरी है यार वो 30% पे हमारी आ चुकी थी। अब इससे फोन का टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज होना था, तो भाई मैक्सिमम टेम्परेचर जो है फोन का वो 46 डिग्री पे पहुंच चुका था। फिर उसके बाद मैंने 30 मिनट्स के लिए जो ट्विटर वीडियो है वो लूप में चलाया, जिससे बस 3% की बैटरी ड्रॉप देखने को मिली। एंड फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए इंस्टा रील्स को लूप में चलाया, जिससे हमें बस 2% की बैटरी ड्रॉप देखने को मिली। अब टोटल 6 आवर्स हो चुके थे एंड फोन में बैटरी बची थी 25% की। तो फिर हाफ एन आवर के लिए मैंने YouTube पे YT वीडियो चला दिया 4K वाला, और बढ़िया वाला बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। 14% पे बैटरी हमारी आ चुकी थी। और फिर अनदर हाफ एन आवर के लिए मैंने फिर से इंस्टा रील चला दिया, और अब तक टेस्टिंग 7 आवर्स तक हमारी पहुंच चुकी थी एंड 9% की बैटरी अभी भी बची हुई थी फोन में। अब क्योंकि मेरी हालत तो खराब हो रही थी थोड़ी बैटरी ड्रेन करते करते, तो मैंने 3D मार्क लाइव टेस्ट फिर से स्टार्ट कर दिया। एंड ये टेस्ट खत्म होते ही फोन में बचा था 1%, जिसे खत्म करने के लिए मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट चला दिया एंड 6 मिनट्स फोन और चला और फिर बैटरी डेड हो गई। तो हमें ऑलमोस्ट 7 आवर 56 मिनट्स की यहाँ पे टोटल बैटरी लाइफ देखने को मिली। इस फोन में मैंने सिम डाल के बहुत ज्यादा यूज किया है, तो उस टाइम मुझे 7 आवर्स की कंसिस्टेंट बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती थी, जैसा कि मेरा यूसेज है। तो बैटरी लाइफ इज प्रीटी मच गुड। तो ये था हमारा iQOO Neo 7 Pro का एक्सट्रीम टेस्ट। लेकिन आजकल फोन्स में जो है ना ग्रीन लाइन इश्यूज भी आ रहे हैं, और उस इशू पे भी मैंने बहुत ही तगड़ी बात की है, जाके फटाफट से देख लो अगर नहीं देखा है तो। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।